अब बात करते हैं चर्चित श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा की मौत से पहले की आखिरी चैट सामने आई। यह चैट 18 मई यानी मौत से कुछ घंटे पहले की है। शाम 4:34 पर श्रद्धा ने अपने दोस्त को मैसेज किया था, लेकिन श्रद्धा को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी चैट होगी। श्रद्धा ने अपनी दोस्त को लिखे मैसेज में कहा था कि मुझे खबर मिली है कि इसके बाद श्रद्धा ने एक और मैसेज किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि मैं किसी चीज़ में बहुत बिजी हूँ। उसी दिन शाम 6:29 पर उसके दोस्त ने पूछा कि क्या खबर है। हालांकि श्रद्धा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद उनके दोस्त ने कई बार कोशिश की, लेकिन श्रद्धा ने कोई जवाब भी नहीं दिया। नवंबर 2020 में श्रद्धा वलकर ने पुलिस में आफ्ताब के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। श्रद्धा ने अपनी शिकायत में आफ्ताब से जान को खतरा बताया था। इतना ही नहीं, श्रद्धा ने दावा किया था कि आफ्ताब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। श्रद्धा ने ये शिकायत मुंबई के तुलीज पुलिस स्टेशन में दी थी। श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ शिकायत में कहा था कि वहां उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करता है। उसने मेरी हत्या करने की कोशिश की है। वह मुझे धमकी देता है कि वह मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। वह पिछले 6 महीनों से मेरे साथ मारपीट कर रहा है, लेकिन वह मुझे जान से मारने की धमकी देता है। इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकी और उसके परिजनों को भी इसकी जानकारी है कि वह मेरे साथ मारपीट करता है। उसने मुझे मारने की कई बार कोशिश की। बल्कि श्रद्धा अपना यहाँ हश्र पहले से जानती थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि श्रद्धा खुद कह रही है। दरअसल श्रद्धा ने 2020 में पुलिस को आफ्ताब की शिकायत में कहा था कि एवरसाइड सिटी जो पुलिस स्टेशन के सामने एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में श्रद्धा लिखती है कि मिस श्रद्धा विकास वर्कर उम्र 25, आफ्ताब अमीन पूनावाला उम्र 26 की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। श्रद्धा ने इसमें आफ्ताब अमीन पूनावाला के नंबर्स और पूरा पता भी लिखा था। श्रद्धा ने कहा था कि मुझे गालियाँ देता है और मुझे पीटता है। आज उसने मेरा दम घुटकर मारने की कोशिश की और वहाँ मुझे डराता है और ब्लैकमेल करता है कि वहाँ मुझे मार डालेगा, मुझे जगह जगह से काट डालेगा और मुझे पिछले 6 महीनों से मार ही रहा है। श्रद्धा आगे लेटर में लिखती है कि मुझमें पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहाँ मुझे जान से मारने की धमकी देता है। उसके माता पिता सब जानते हैं, वो मुझे पीटता है और मारने की कई बार कोशिश कर चुका है। वहाँ आगे लिखती है कि आफ्ताब के परिवार वाले यहाँ भी जानते हैं कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते और यहाँ हफ्ते में भी आया करते थे। मैं आज तक उनके साथ रही हूँ क्योंकि जल्द ही शादी करना थी और उनके परिवार का आशीर्वाद था, लेकिन अब से मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। किसी भी तरह के शारीरिक नुकसान के बारे में सोचा जाना चाहिए, क्योंकि वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वह मुझे कहीं भी देखता है तो मुझे चोट पहुंचाता है। फिलहाल आफ्ताब ने कोर्ट में कहा है कि वह जांच में सहयोग कर रहा है और उसने जहां शव के टुकड़े फेंके हैं उसने उन जगहों की जानकारी भी दी है। आफ्ताब ने कहा है कि वह सब कुछ बताएगा, लेकिन घटना को ज़्यादा दिन हो जाने की वजह से वह कई चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा है। आफ्ताब के वकील के मुताबिक उसे यहाँ सही तरीके से याद नहीं है कि उसने आरी कहाँ से खरीदी। आफ्ताब ने तालाब का भी मैप बनाया है जहाँ उसने श्रद्धा का सिर फेंका था। श्रद्धा मर्डर केस में बीते 13 नवंबर को दिल्ली को हिलाकर रख दिया। पीड़िता की मौत की गुत्थी सुलझाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई है, लेकिन अभी भी श्रद्धा का कटा हुआ सिर कहाँ है, वो कौन सी असली वजह थी जिसके चलते उसने हत्या की है, इन सारी वजहों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में नार्को टेस्ट होना है। अब श्रद्धा हत्याकांड का पूरा सच सामने आने की उम्मीद है। नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी मिल गई है। आइए समझते हैं नार्को टेस्ट में पुलिस आफ्ताब से क्या क्या सवाल पूछ सकती है। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट होने वाला है। पुलिस ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट के लिए 40 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। आफ्ताब से पूछे जाने वाले सवालों में श्रद्धा और उसके संबंधों को लेकर पूछताछ की जाएगी, जैसे वो श्रद्धा से कैसे मिले, उसने श्रद्धा को कैसे मारा, शव के टुकड़े कहां कहां फेंके गए, और भी ऐसे कई सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब से पूछ सकती है। जरा इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। आफ्ताब, तुम कहां के रहने वाले हो? परिवार में कौन कौन है? श्रद्धा से कैसे और कब मुलाकात हुई थी? दोनों के बीच शुरुआत में रिश्ते आखिर कैसे थे? फिर पहली बार दोनों में लड़ाई कब से शुरू हुई? श्रद्धा के उसके माता पिता से कैसे रिश्ते थे? लिव इन में रहते हुए उसने कब कब श्रद्धा से मारपीट की?
क्या पहले कोई पुलिस कंप्लेंट की थी या फिर नहीं? मुंबई छोड़कर दिल्ली आने की असली वजह क्या है? मुंबई से कब निकले और कहां-कहां घूमने के बाद दिल्ली आए थे? इस दौरान हिल स्टेशन पर जाने की क्या खास वजह थी? क्या श्रद्धा अभी भी जिंदा है या उसे मार दिया? क्या दिल्ली में आने की वजह ही श्रद्धा को मारने की थी? दिल्ली में श्रद्धा की हत्या किस तारीख को की थी? कितने बजे और कैसे मर्डर किया था? कैसे समझे कि श्रद्धा मर चुकी है? श्रद्धा की लाश के कितने टुकड़े किए थे? घर में कहां लाश काटी थी? पहले क्या किया था? तुमने आरी और चाकू से लाश काटी थी और कौन से हथियार थे? जिन हथियारों को तुमने कहां छिपाया है? मर्डर और लाश को काटने के लिए किसी फिल्म से आइडिया लिया था क्या? खून के निशान को घर से कैसे साफ किया? कितने दिनों तक घर में लाश रखी थी? लाश के टुकड़ों को घर में कहां-कहां छुपाया था? हत्या के बारे में किसी पहचान वाले को बताया था क्या? इस हत्या के बारे में क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी जानता था? लाश के टुकड़ों को कैसे और कहां-कहां फेंके? घर से कब निकलते थे? और श्रद्धा का सिर कहां है? उसे कहां छिपाया है? सिर वाले हिस्से को कब घर से बाहर ले गए थे? श्रद्धा की हत्या के बाद किसे किसे अपने कमरे पर लेकर आए थे? तुम्हारी कितनी लड़कियों से दोस्ती है? जब कोई लड़की कमरे पर आई तो क्या लाश रखी हुई थी? श्रद्धा से पहले तुमने कभी किसी लड़की के साथ तो ऐसी हरकत नहीं की। इस हत्या के बाद तुमने उसके मोबाइल फोन को कहां फेंका? अपने घर वालों को इसके बारे में क्या क्या बताया था? तुमने पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए थे और पुलिस से क्या क्या झूठ बोला है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो नार्कोटिक्स टेस्ट के दौरान आफताब पूनावाला से पूछे जा सकते हैं। अलर्ट विद समुंदर में समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।